नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश यादव के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही है। अभी वो आजम खान जी से आज मिल के आए हैं, इलू इलू वाली बातें करके आए हैं, लेकिन एक नई चौसर बिछा दी गई है अखिलेश यादव को फंसाने के लिए। चौसर बिछी है आजमगढ़ में। मायावती जी ने कसम खा ली है कि बीजेपी कितनी भी ताकत से सत्ता में आ जाए, लेकिन हमें अखिलेश यादव को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो आजमगढ़ से आज उन्होंने गुड्डू जमाली की घोषणा कर दी है कि हमारा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब आप गणित समझिए, आजमगढ़ में यादव और मुस्लिमों की संख्या बहुत है। यही कारण है कि बीजेपी का वहाँ सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी वहाँ कभी जीत नहीं पाती। अमित शाह जी ने भी रैली करी, मेडिकल कॉलेज और तमाम बातें बनाने की बात की, लेकिन आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व रहा, क्योंकि पहले मुलायम सिंह और फिर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे। अब मायावती को लगा कि किसी भी कीमत पे अगर आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी से जीत ली जाए, या फिर जीते ना भी तो आजमगढ़ हरा दिया जाए, तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव की स्थिति कमज़ोर हो रही है। रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह से समाजवादी पार्टी के लोकसभा के सांसद थे। तो आजम खान जी जब विधायक हो गए तो रामपुर खाली हो गई, और आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया तो आजमगढ़ खाली हो गई। अब व्यू रचना तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी मिलकर कि किस तरह से अखिलेश यादव को आजमगढ़ में घेरना है। पहले बात चली कि डिंपल यादव को लड़ाया जाए, क्योंकि ये परंपरा का सीट मानता है यादव परिवार। पहले मुलायम सिंह जी थे, फिर अखिलेश थे, और फिर पार्टी के लोगों का मत था कि वहाँ से डिंपल यादव को लड़ाया जाए। लेकिन पार्टी के अंदर एक बात यह भी चल रही है कि अगर डिंपल यादव लड़ी और व्यू रचना ऐसी हो गई, चुनाव फंस गया या चुनाव हार गई, तो पूरे यादव परिवार पे और ख़ासतौर से अखिलेश यादव के ऊपर बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा। तब नाम आया कि रमाकांत यादव को लड़ा दिया जाए, लेकिन अभी इसमें उथल पुथल चल रही है और मुझे लग रहा है शायद डिंपल यादव वहाँ से प्रत्याशी हो सकती हैं समाजवादी पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस व्यू रचना में जब मायावती उनका साथ दे रही हैं, इस मायने में कि वहाँ से गुड्डू जमाली बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मजबूत हैं, और आजमगढ़ में अच्छे परिवारों में गिनती होती है, मुस्लिम परिवारों में। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो ओवैसी भाई टाइप के लोग गुड्डू जमाली के समर्थन में आएंगे। वो चाहेंगे कि मुसलमान वोट गुड्डू जमाली की तरफ चला जाए, और यादव वोटों को बंटवारा करने के लिए निरहुआ टाइप के कोई बड़ा नाम यादवों में लड़ाने की बात चल रही है। दिनेश यादव निरहुआ एक भोजपुरी के बहुत अच्छे स्टार गायक हैं, और पहले भी कह चुके हैं कि मैं आजमगढ़ से लड़ना चाहता हूं। लड़े भी थे अखिलेश यादव के खिलाफ, बुरी तरह हार गए थे। लेकिन बीजेपी की व्यू रचना है कि किसी मजबूत यादव को चुनाव दे दो, मुसलमान वोट गुड्डू जमाली काटें, यादव वोट उनका प्रत्याशी काटें, और अखिलेश यादव की सीट फंस जाए। क्योंकि वो बीजेपी ये भी जानती है कि अगर रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली तो देश भर में मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी का जनाधार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मजबूत है। तो पूरी रिव्यू रचना बनाई जा रही है आजमगढ़ और रामपुर को जिताने की। पिछले दिनों रामपुर को लेके, आजम खां को लेके बड़ी बड़ी बातें हुई। मायावती को लगा कि अगर ये दांव फिट हो जाए तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐलान कर दिया कि रामपुर में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अप्रत्यक्ष संकेत था आजम खां को कि आप जिसको लड़ाएंगे बीएसपी उसको सपोर्ट कर देगी। मायावती ने कोशिश करी थी कि आजम खां बीएसपी में आ जाएं, मगर दाल नहीं गली। आजम खां आने को तैयार नहीं हुए। दरअसल आजम खां भी एक स्वाभिमानी आदमी हैं। उनकी पूरी राजनीति में इस बात का बड़ा मानते हैं लोग, बड़े ईगोइस्टिक हैं, मतलब बड़े गुस्सेल वाले हैं, बड़े ईगो वाले हैं। तो आजम खां अगर मायावती के आते हैं, और मायावती का जो स्टाइल है काम करने के, जो वर्किंग स्टाइल है कि एक ही कुर्सी लगती, बाकी सब लोग दाएं बाएं खड़े रहते हैं। पहले तो वो स्टूल भी नहीं रखती थी वहाँ पे कि मायावती सिर्फ कुर्सी पे बैठेंगी, बाकी सब ज़मीन पे बैठेंगे। तो आजम खां जिस ईगो से राजनीति करने आए हैं, आजम खां का ज़मीर कभी गवारा नहीं करता कि वो कोई महिला सामने कुर्सी पे बैठे रहें और आजम खां खड़े रहें। आजम खां उन रवायतों को पसंद ही नहीं कर सकते। तो आजम खां शायद बसपा की तरफ उन्होंने सोचा भी नहीं। हालांकि मायावती कोशिश करती रही, और ये संकेत भी जो था कि हम रामपुर से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं आजम खां के लिए एक संकेत उन्होंने संदेश भिजवाया। बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा ना भेज के बहुत चौंका दिया लोगों को। बड़े कसकस के पैरवी करते हैं। दो बड़े चेहरे थे, शहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों जने को बिल्कुल हाशिए पे हैं। लेकिन बात चल रही है मुख्तार अब्बास नकवी को शायद रामपुर से लड़ाएंगे। आज अखिलेश यादव तमाम बातों को किनारे करके, जो रिश्तों की बर्फ़ होती है वो ऐसी ही पिघलती है
दिल्ली गए गंगाराम अस्पताल में 2.5 घंटे अखिलेश यादव और आजम खां के बीच गुफ्तगू हुई। तमाम विरोध अपनी जगह है, तमाम नाराजगी अपनी जगह है, तमाम गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि आजम खां ने समाजवादी पार्टी को जन्म दिया था। मतलब जो पहले 2 4 5 लोग थे उसमें एक आजम खां थे। आजम खां अखिलेश यादव से कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन उस रिश्ते में एक जो बाप बेटे वाली फीलिंग होती है वो रहती है। अब लेकिन अखिलेश यादव के लिए बड़ी परेशानी भरी दौर की बात थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तब आजम खां का जलजला हुआ करता था। मुलायम सिंह का सिर पे हाथ था तो कई बार अखिलेश यादव भी असहज हो जाया करते थे कि मुझे दर्जनों ऐसी कैबिनेट मीटिंग मुझे याद है कि कैबिनेट मीटिंग शुरू हो रही है, आजम खां जानबूझ के 10 मिनट लेट आ रहे हैं कि पूरी कैबिनेट उनका इंतजार करें। वो मैसेज देना चाहते थे कि वो बहुत बड़े ताकतवर हैं। तो इस बार अखिलेश यादव ने भी थोड़ा अपना ईगो दिखाया और अखिलेश यादव का ये ईगो वाला सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा हावी रहता है। अखिलेश कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन अपने अगर उनको पसंद नहीं आई चीज़ तो वो नुकसान सह लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को मंजूर नहीं करते हैं। तो तमाम बातें हुई कि अखिलेश यादव जेल में मिलने क्यों नहीं गए। जब रिहाई हो रही थी तो लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को जेल पे चले जाना चाहिए था। शिवपाल यादव मिलाए, प्रमोद कृष्णन कांग्रेस की लाइन से अलग जाके मिलाए। तमाम लोगों ने अखिलेश यादव से कहा, लेकिन अखिलेश यादव जेल में नहीं गए मिलने के लिए, अखिलेश यादव रिहाई के बाद नहीं गए। और सबसे बड़ी बात, जब विधानसभा में आजम खां आए तब भी अखिलेश यादव ने उनसे मिलने की कोई बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। वो आए विधानसभा में आजम खां, अखिलेश यादव ने नाम फ़ोन किया, ना मिलने का समय लिया। ये बात अलग है कि आजम खां के बेटे अखिलेश यादव से मिलने आए, दोनों के बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद दिल्ली उनको देखने गए अखिलेश। ये भी एक संकेत था अखिलेश यादव की तरफ से कि चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन अगर मेरे को दबाने की कोशिश की जाएगी जैसे पहले हुआ तो वो अब स्वीकार नहीं है। समाजवादी पार्टी में अब एक ही बॉस है, उसका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ये मैसेज भी देना चाहते थे कि अब समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा मजबूत स्तंभ नहीं उभरने दिया जाएगा जो अखिलेश यादव को दबाव में ले ले। दूसरी, आजम खां के सामने भी परेशानी ये थी कि अगर वो तीसरा मोर्चा बनाते हैं, शिवपाल और आजम खां एक फोरम पे आ जाते हैं, ओबीसी भी उनके साथ आ जाते हैं, तो ये बात सभी जानते थे कि ये मोर्चा 2-3 सीटें रामपुर मुरादाबाद जहां आजम खां का प्रभाव है उसके अलावा जिताने में कामयाब नहीं होगा। तीसरा, वो ये भी जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के संग अगर लड़ाई होती है तो आजमगढ़ का, बलिया का, नोएडा का, मुरादाबाद का, मेरठ का मुसलमान, मुरादाबाद तो मैं गलत बोल रहा हूँ, मुरादाबाद तो तब भी इफेक्टेड हो सकता है, लेकिन दूर दराज के इलाकों का मुसलमान आजम खां और शिवपाल के मोर्चे में समाजवादी पार्टी को छोड़ के चला जाएगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि मुसलमान वहीं जाएगा जहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ जिसको देखेगा। तो ये आजम खां को भी समझ में आए कि जो उनका कद है, जो उनका स्ट्रक्चर है, अगर वो समाजवादी पार्टी छोड़ के जाते हैं तो वो मुरादाबाद, संभल जैसे ज़िलों में, रामपुर जैसे ज़िलों में सिमट के रह जाएगा। तो आज 2.5 घंटे के बीच में बातचीत हुई है दोनों के बीच में और कुछ रिश्तों में बर्फ़ पिघली है। अखिलेश यादव को भी पता है कि आजमगढ़ और रामपुर अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार फिर बहुत बड़ा मैसेज दे देंगे। देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, लगातार तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, ममता बनर्जी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, तो एक थर्ड फ्रंट की बनते हुए भी नज़र आ रही है। अखिलेश यादव को समझ में आ गया, पिछले दिनों वो तेलंगाना के सीएम से मिलने गए थे, उनको समझ में आ गया कि तीसरे मोर्चे में समाजवादी पार्टी की भी एक अहम भूमिका होने जा रही है। 1.5-2 साल बचा है लोकसभा चुनाव में, और इस बार विधानसभा का जब सत्र हो रहा था तो अखिलेश यादव ने कोई सोच नहीं सकता था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। जो हमला बोला है बीजेपी ने, उसने समाजवादी पार्टी में जान डाल दी। लोग कहते थे अखिलेश यादव डर गए हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव ने फायर ब्रांड हमले किए हैं, जो केशव मौर्य से जो उनकी झड़प हुई है, जो योगी जी के संग हास परिहास और कमेंट और तीखे हमले भी हुए हैं, उसने अखिलेश यादव की पुरानी वाली छवि को मिथक को तोड़ा है और फिर ये समझा दिया है कि नेता प्रतिपक्ष कैसा होना चाहिए, हाउस में कैसा दिखना चाहिए। ये अखिलेश यादव ने इस बार संदेश में साफ किया, अपनी पर्सनालिटी से साफ किया। तो अखिलेश यादव का कद इस हाउस के बाद और बड़ा है। अब पार्लियामेंट के चुनाव पास में हैं, अखिलेश यादव के लिए व्यू रचना तैयार की जा रही है, क्योंकि बीजेपी भी हर हालत में अखिलेश यादव को घेरना चाहती है, क्योंकि जो देश भर के अलग अलग राज्यों में हालात हैं उसमें अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 15-20 सीटें लूज करेगी तो केंद्र में कुछ खतरा भी बन सकता है। और भाजपा का सारा फोकस उत्तर प्रदेश में इसीलिए है कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें पिछली बार उसने जीती थी, इस बार उसको उतना जीतना है। होगा क्या राजनीति में, ये हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि 4PM न्यूज़ नेटवर्क अकेला ऐसा चैनल है जो खुल के ईमानदारी से बेबाक से अपनी बात करता है। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो 4PM न्यूज़ यूपी लॉन्च करिए, सब्सक्राइब करिए।
और हमको ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो करिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क पे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू।